नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त बात बहार की, जो इन दिनों पहाड़ों पर नजर आ रही है। देखिए, हैरान मत होइए, ये हरियाली की बहार नहीं है, बल्कि ये बर्फ की बहार है, जिसको देखने के लिए सैलानी उमड़ रहे हैं और तमाम हिल स्टेशन उनसे गुलजार हो उठे हैं। कुल्लू मनाली हो या पटनी टॉप या फिर उधमपुर का कम जाना पहचाना पंचारी या फिर उत्तराखंड में औली हो, हर जगह इन दिनों सैलानियों की भरमार है, क्योंकि बर्फ की बहार है और लोग इस बहार का पूरा आनंद भी उठाना चाहते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के 4 धाम में भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। वहीं जिन जगहों पर सैलानी मौसम का आनंद ले सकते हैं, वहां तो पहुंच ही रहे हैं। कोई स्कीइंग सीख रहा है, तो कोई बर्फ पर यूं ही खेल कूद कर कभी ना भुला देने वाली यादें संजो रहा है, क्योंकि बड़े इंतजार के बाद लोगों को इस तरह की बर्फबारी का दीदार होता है, जैसे अभी हो रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक के पहाड़ों में हाल के दिनों में तमाम इलाकों में जो हिमपात हुआ है, जो बर्फबारी हुई है, वो शानदार सौगात से कम नहीं है और लोग इसका पूरा लुत्फ उठाने में भी जुटे हुए हैं। अपने स्पेशल शो में हम आपको और भी विस्तार से दिखाएंगे कि लोग पहाड़ों में बर्फ की बहार का किस तरह से आनंद ले रहे हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और उनके अनुभव के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद सैलानियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, वो तेज हो गया है। हर कोई बर्फ से ढकी वादियों को देखने के लिए लगातार पहुंच रहा है। देखिए, माना जा रहा है कि फरवरी का आगाज भी बर्फबारी के साथ होगा। ऐसे में चमोली के पास औली हिल स्टेशन के इलाके में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। ये है उत्तराखंड का औली हिल स्टेशन, जो पूरी दुनिया में स्की रिजॉर्ट के लिए फेमस है। बर्फबारी के बाद यहाँ की रंगत बदली हुई है। हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। औली में बर्फ आने के बाद अब हर तरफ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। चाहे हम औली के स्टार्टिंग में बात करें या फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक की तरफ बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं देश के कोने कोने से आए पर्यटक इस समय औली की वादियों में जमकर बर्फबारी के बाद जो बर्फ दिख रही है, आनंद मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारी भीड़ इस समय जो है वो औली की ऊंचाई वाली जगहों पे आ रही है। औली में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा भीड़ स्कीइंग के शौकीनों की है। एंट्री पॉइंट से लेकर टॉप तक स्कीइंग के शौकीन नजर आ जाएंगे। औली में फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। ये मेरा बर्थडे का ट्रिप था एक्चुअली। यहाँ पर औली में आके स्की करके बहुत मजा आ रहा है। पहले कभी स्की किया नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। आए तो 23 तारीख को बर्फ गिरी, तब से बस हम लोग यहीं पे घूम रहे, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहली बार हम लोग बर्फ में आए हैं, इसके पहले कभी देखे नहीं थे। आने के बाद में एकदम अलग ही दृश्य है। यहाँ पे जितना भी है बहुत अच्छा एरिया है। पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत अच्छा है। इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि जैसे जन्नत में ऐसा लग रहा है। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। बर्फबारी के साथ मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में स्कीइंग के नए कोर्सेज शुरू हो गए हैं। इसको जो स्नोफॉल हुआ है उससे पर्यटक काफ़ी बढ़े हैं और अभी कल परसों फिर स्नोफॉल हुआ है। पहली 2 को फिर स्नोफॉल होने के पूरे चांस है और अभी GMBN का हमारा स्कीइंग कोर्स भी शुरू हो गया। इन दिनों आलम यह है कि ज्यादातर होटल्स पूरी तरह से पैक है, मतलब औली पहुंचे पर्यटक गदगद हैं। कुदरत ने इसी तरह का श्रृंगार बद्रीनाथ धाम का भी किया है। सफेद चमकती बर्फ के बीच बद्रीनाथ मंदिर की अलग ही छटा नजर आ रही है। शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री में खूब बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। गंगोत्री मंदिर पूरी तरह से सफेद हो गया है और अब रास्तों से यहाँ बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावना है, जिसका मतलब ये हुआ कि बर्फोत्सव इसी तरह जारी रहेगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी दिखाते हैं। यहाँ मनाली से चंबा तक, लाहौल स्पीति से किन्नर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की इस रौनक ने न सिर्फ वादियों को गुलजार कर दिया है, बल्कि सैलानियों और स्थानीय कारोबारियों को भी खुश होने की वजह जरूर दे दी है। इस बार देर से सही बर्फबारी होने से पहाड़ों की रंगत ही बदली हुई है। पिछले कुछ दिन से बारिश और भारी बर्फबारी सैलानियों को वादियों का दीदार करने के लिए खींच रही है। बर्फबारी की इस रौनक ने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की वादियों को गुलजार किया है, बल्कि यहाँ हर दिल को सुकून से भर दिया है। किसी जादुई दुनिया जैसा मनाली का ये नजारा लग रहा है, जहाँ बर्फबारी के बाद गलियों, घरों की छतों और ऊंची चोटियों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी है। ऐसा लग रहा है कि मानो मनाली की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हों। मनाली की इन्हीं दिलकश वादियों को करीब से निहारने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में उमड़े सैलानियों को देख केवल मनाली के पर्यटन का ही नहीं, बल्कि और जगहों का पर्यटन व्यवसाय भी फल फूल रहा है। एक तरफ बर्फबारी खासकर सेब उगाने वाले किसानों के चेहरे खिला रही है, तो दूसरे लोकल व्यवसायियों का भी सैलानियों की लगातार आवक देख दिल खुश हो रहा है। हमारा फोटोग्राफी बिजनेस है और टूरिस्ट के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है हम, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा और सैलानियों को भी बेस्ट लगता है। यहाँ मनाली में इतना ब्यूटी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर हर चीज़ का मज़ा है। इसीलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि स्नो और भी पड़े। तब जो बर्फ आई है इसमें हमें फायदा भी उतना है, नुकसान भी उतना है। नुकसान बोले तो बिजली पानी की तो दिक्कत रहती है और ये रस्तों के लिए थोड़ा सा रहता है। उसके बाद जो फायदा है, जो हमारे फल मतलब जो भी हमारी ये क्या बोलते हैं आपका फसल होती है, फसल के लिए बहुत बेटर है सर। जो फिर उसके जितना बर्फ होगा सर उतना टूरिज्म के लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है। मतलब वहीं पर्यटकों के लिए तो ये दिलकश बर्फबारी किसी मनचाही मुराद के पूरा होने जैसी ही नजर आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करने हैं खुलकर। बच्चों के साथ मैं आया था अपनी पूरी फैमिली के साथ और बहुत अच्छे से एंजॉय हो रहा है। मैंने बहुत कम सोचा था, लेकिन उस मेरे सोचने से भी 5-7 गुना और ज्यादा ही बर्फ मिला है। The first time I visit, it was there was no snow, but still I went to the peak and play along with my friend. The second time I went, yesterday I saw the snow. It was amazing. फिलहाल तो बर्फ की सफेद फाहों ने न केवल हिमाचल का श्रृंगार किया हुआ है, बल्कि मनाली जैसे कई और टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जुड़े कारोबारियों के चेहरों को खिला दिया है। कुदरत ने आज हिमाचल के ऊंचे इलाकों को मानो विंटर वंडरलैंड बना दिया है, जिसका दिलकश और सुकून भरा नजारा सैलानियों के लिए किसी हसीन सपने जैसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में बर्फ की बहार के बीच सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है हिमाचल से। हिमाचल के पांगी घाटी में बर्फ की नदी बहने लगी। जैसे मॉनसून में बरसती नदियां बहती हैं, यहाँ बर्फ की नदी देख लोग काफी हैरान हो रहे हैं। तो हिमाचल के मनाली में लोग बर्फबारी का आनंद उठाने में मगन हैं। धरती के इस टुकड़े का नाम किसी ने यूं ही हिमाचल नहीं रखा। हमारे देश का ये वही राज्य है जिसके पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बर्फ की नदियां बहती हैं। जो ना देखा हो तो आज GNT पर देख लीजिए। मॉनसून के महीने जैसे मैदानी इलाकों में बरसाती नदियों को साथ लाते हैं, ठीक वैसे ही जनवरी में हिमाचल के पहाड़ों से ये बर्फीली नदियां राह बनाती चली आती हैं। ये तस्वीर है हिमाचल के चंबा की, जहां पांगी में बर्फबारी के दौरान ये बर्फ का दरिया बहता दिखा। अचानक बर्फ का नदी के रूप में पहाड़ से बहना हैरानी भरा है।
तो स्थानीय लोगों ने सीटी बजाकर लोगों को अलर्ट किया। लंबे वक्त के बाद पांगी घाटी में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। पांगी की ये तस्वीर हैरत में डालती है, लेकिन पांगी घाटी से कोई 200 किलोमीटर दूर मनाली से आई ये तस्वीरें आपका दिल खुश कर देंगी। बर्फ की ये सजावट मनाली को वो खूबसूरती दे रही है जिसके लिए ये शहर दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ भी नजर घुमाएंगे बस बर्फ को ही पाएंगे। सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन मनाली इन दिनों बर्फोत्सव की रौनक से सराबोर है। बर्फ का दीदार कर खुशी में झूमते सैलानियों के लिए ये यादगार लम्हे हैं। आसमान से बरसते बर्फ के फाहों को हाथ में समेट लेने की कोशिश में मगन हैं। और हो भी क्यों ना, इन्हीं लम्हों को आंखों में कैद करने के लिए ही इन लोगों को सफर के दौरान अच्छा खासा इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें कि सैलानियों का दिल खुश कर देने वाला ये मौसम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मेहरबानी से आया है। तो बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर है कि हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। और फिलहाल बर्फ का ये आसमानी कारवां थमेगा ऐसे आसार नहीं दिख रहे। इसी को देखते हुए प्रशासन यहाँ स्थानीय और सैर सपाटा करने आ रहे सैलानियों को मौसम विभाग की गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात बता रहा है। तो मेरा सभी जो टूरिस्ट मनाली में आएंगे उनसे अनुरोध रहेगा कि मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही वो आए हिमाचल की हसीन वादियों में घूमें, मनाली की वादियों का लुत्फ लें, लेकिन अपनी जो सुरक्षा का भी ख्याल रखें क्योंकि पतली कुल से आगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, भारी बर्फबारी के बीच में जो है 4x4 वाहन ही ऊपर जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां भी बर्फ में फंस रही हैं। तो क्योंकि रात में किसी यात्री कोई मतलब जो भी अपना टूरिस्ट होगा उसको काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए एहतियाती तौर पर हमने ये एडवाइजरी जारी की। दरअसल पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी का जो दौर हिमाचल प्रदेश में नजर आया, उससे ऊंचे इलाकों के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी तापमान काफी गिरा है। कई जगहों पर तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा मनाली, केलोंग, ताबो, नारकंडा, कुफरी, कल्पा, रिकांगपिओ समेत कुछ और ऊंची जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। लगातार बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर के रूप में दिख रहा है। अनुमान जताया गया है कि 30 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे 3 फरवरी तक फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। जाहिर है हिमाचल की वादियों में बारिश और बर्फबारी जोरदार ठंड का एहसास करा रही है। ऐसे में स्थानीयों के साथ पर्यटकों के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं। प्रशासनिक मशीनरी अपने स्तर पर इन दिक्कतों से निपट भी रही है, लेकिन कुदरत की ऐसी बेमिसाल खूबसूरती, बर्फ का दुशाला ओढ़े वादियों को देखने का ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है। सो इन चेहरों पर आपको फिलहाल ठंड और मुश्किल सफर के मलाल से ज्यादा ऐसे मौसम में झूम पाने की खुशी दिखेगी। बहुत गुड फील कर रहे हैं हम, मतलब बहुत एक्साइटेड है हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। मुझे पहली बार ही लाइव स्नोफॉल देखने को मिली है। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं। लेकिन मज़ा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। और हम इससे पहले भी कश्मीर भी गए थे लेकिन वहाँ भी हमें मिल नहीं पाई। यहाँ पर हमें फुल एंजॉय हो रहा है इस टाइम। बहुत बेटर, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है क्योंकि स्नो हो रही है। अपना हम जो है ना एंजॉय वो पूरा करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। बहुत मैदानों से आए ये मुसाफिर जब अपने अपने घरों को लौटेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे किससे, घंटों लगे जाम के, तकलीफ के, इंतजार के, और ये सुनाएंगे कहानियाँ इन लम्हों की, इस अनुभव की, इन नजारों की जो बड़ी शिद्दत से चाहे थे और बड़ी मुद्दत से पाए हैं। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं जम्मू कश्मीर से भी बर्फबारी के बीच मस्ती की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आई हैं कश्मीर के गुरेज से, जहां भारतीय सेना ने स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन किया। इसमें कई फीट तक बर्फ से ढके ग्राउंड पर मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अपना हुनर दिखाया।
तापमान 0 पार, लेकिन जोश 100 के पार। मौसम भले ही यहाँ विंटर वंडरलैंड वाला हो, लेकिन रोमांच यहाँ वर्ल्ड कप वाला है। हरे घास के मैदानों पर तो सब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये इंडियन आर्मी है, ये वो करते हैं जो करना किसी के बस की बात नहीं। ऐसी प्रचंड ठंड का घमंड तोड़ना इन्हें खूब आता है। ऐसे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना उतरना औरों को मुश्किल लगता होगा, लेकिन इनकी ताकत, शौर्य और सामर्थ्य के आगे ये वाकई खेल। तभी तो गुरेज में इन्होंने पहाड़ों की बर्फोत्सव को रोमांच के उत्सव में बदल दिया। गुरेज में भारतीय सेना के जवान बर्फ से ढके मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऐसा दिलचस्प क्रिकेट मैच देखने को मिल जाए तो बात ही क्या। यहाँ घुटनों तक बर्फ जमी है और उसी के बीच खड़े होकर खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। मैच से पहले बर्फ को काटकर ग्रीन मैट बिछाकर पिच तैयार किया गया ताकि बैटिंग की जा सके, लेकिन इसी अनोखे पिच पर खेलते हुए बल्लेबाजों ने जमकर छक्के चौके लगाए। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन घर के भीतर रजाई में दुबक टीवी पर मैच देखने के मौसम में इस बर्फीले क्रिकेट मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यूं समझिए कि क्रिकेट जितनी ही दीवानगी अब यहाँ स्नो क्रिकेट के लिए भी नजर आने लगी है। ये तस्वीरें गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग की है, जिसका आयोजन भारतीय सेना ने करवाया। इस टूर्नामेंट में अलग अलग इलाकों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के इस हिस्से में हाल के दिनों में इस इवेंट की लोकप्रियता बेहद बढ़ी है। बर्फीले पहाड़ों और मैदानों के बीच रोमांच की ऐसी ही बारिश की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो आई है लद्दाख से। लद्दाख में 27 जनवरी को छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हुआ था। इस प्रतियोगिता में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। विंटर गेम्स के तहत लेह के एनडीएस स्टेडियम में पुरुष आइस हॉकी फाइनल मैच खेला गया, जिसमें टीम आर्मी ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। मुकाबला बेहद रोमांचक और यादगार रहा। विंटर गेम्स के लिए यहाँ नए सिरे से इंडोर हॉकी रिंक तैयार किया गया था, जिससे खिलाड़ियों के लिए ये अनुभव और भी यादगार बन गया। ये इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहते हैं। हम दुर्बुक ललोक इलाके के उधर भी काफी प्रेजेंस है। हम उनकी मदद से हमने 2-3 टूर्नामेंट ऑलरेडी कर चुका है इसी साल, तो हमेशा सपोर्टिव रहता है। तो डेफिनेटली यंग टैलेंट के लिए एक अच्छा मौका उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि हाल ही में खेलो इंडिया टूर्नामेंट हो चुके हैं, उसमें सब भाग लेने की मौका नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे अच्छे टीम बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये यंग टैलेंट के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया। अच्छी बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी बड़ी संख्या में दर्शक विंटर गेम्स देखने पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का यही मजा है। वो अपने साथ चुनौतियां भी लाती है, लेकिन खूबसूरत नजारों की सौगात के साथ साथ ऐसे रोमांचक विंटर गेम्स के लिए मैदान भी सजा जाती है। गुरेज से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।